यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ईरान इजरायल युद्ध को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध लंबा खिंचा तो हर व्यक्ति प्रभावित होगा, हमें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। जब कोई संकट या चुनौती सामने आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। भारत के अंदर सब कुछ अच्छा है। उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, अब देखिए मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात हैं उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जिस तरह से पैनिक क्रिएट लोगों में हो रहा है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जागरूक करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जब नंबर आएगा सिलेंडर मिल जाएगा। देखिए, लगातार ऐसे वीडियो और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोग पेट्रोल पंप हो गया या फिर गैस एजेंसी हो गया, उन जगहों पर लाइन लगा रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं कि गैस आसानी से नहीं मिल रहा है, सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर कहीं लोग परेशान, मन में ये डर जरूर है कि कहीं जो स्थिति अभी है वो और आने वाले दिनों में बदतर ना हो जाए। क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जिस तरह से कहा कि कोरोना की महामारी में हमने जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह की स्थिति से हमें एक बार फिर से लड़ना है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो उनके मन में ये भ्रम है कि ऐसा ना हो कि कोरोना जैसी महामारी फिर से आ जाए, कि सड़कों पर निकल ना पाए और ऐसी स्थिति में पेट्रोल ना मिले, गैस ना मिले तो लोग क्या करेंगे।
उसी में अगर देखा जाए तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा ईंधन अपने पास जमा करके रख पाए, ऐसा उनका प्रयास है। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात कर ली जाए, चाहे वो पेट्रोल की, डीजल की बात कर ली जाए, उनका ये प्रयास है। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त ईंधन है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लोगों की जो शिकायत है उस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि पहले लोग जिस तरीके से इंतजार करते थे कि एक एक महीना उनका सिलेंडर चल जाता था, तब वो दूसरा सिलेंडर बुक कराते थे, लेकिन अब हर तीसरे दिन लोग सिलेंडर बुक करा रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो, सबके घरों तक सिलेंडर पहुंचेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि लोगों को समझाया जाए। फिलहाल कल अगर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं और इसी स्थिति पर वो फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट लेंगे कि क्या स्थितियां जिलों में हैं, राज्यों में हैं और जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो वीडियोस निकल कर सामने आ रही। क्योंकि अगर बीते दिनों देखा जाए तो अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सड़क पर उतर करके चेक करें, जहां पर जमाखोरी हो रही है वहां पर चेक करें, जहां पर लोग परेशान हैं उनको समझाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसका बहुत हद तक नतीजा नहीं निकला है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी कहा जा सकता है और लोग जो हैं उनकी परेशानियों का सामना उन्हें खुद करना पड़ रहा है, कोई भी सामने आकर के उनकी समस्या नहीं सुन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी वजह से लोग जो हैं वो काफी परेशान है और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉक है वो अपने पास जमा करके रखा जाए। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारियों को अब ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, ज्यादा कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ में जो लोग हैं उन्हें पैनिक से बचना होगा, साथ ही साथ में जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं उनसे भी निपटना होगा। ये प्रायोरिटी इस वक्त बेहद जरूरी है। नितिन, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। वक्त यहां पर एक